राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर में नम आंखों के साथ बम धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सरोजनी नगर मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगभग 50 लोगों की मौत हो गई थी और 127 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 16 साल बीतने के बाद भी बम धमाके में मारे गए लोगों के परिजन आज भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2005 में मारे गए लोगों की याद में मार्केट में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाता है। श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में मृतक लोगों के परिजनों ने नम आंखों के साथ फूल चढ़ाया और मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद किया। टाइम 2005 में जो ब्लास्ट हुआ था, मैंने अपने पापा, मम्मी और बड़े भाई को खोया यहाँ पे। सर 15 साल से ज़्यादा हो गया सरकार से मांग करते हुए। मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, मैं बस हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे ना कोई उम्मीद है सरकार से, क्योंकि वो तब कुछ नहीं कर सके। जो 2005 का कॉम्पनसेशन था वो पिछले साल पास हुआ है, उनको नहीं समझ आया। मेरे दादा ने, जिनकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है, मेरी दादी के बेड में है ना, वो कॉम्पनसेशन पिछले साल पास हुआ। हमें दिक्कत हुई, 15 साल हमने कैसे काटे हम ही जानते हैं। सरकार से मैं क्या ही उम्मीद रखूं? मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी सरकार से, ना मुझे कुछ मांगना है, क्योंकि वो तब कुछ नहीं किया उन्होंने, अब क्या करेंगे। उस दिन मैं, पापा और भाई था मेरा, उसकी डेथ हो गई थी और पापा और मैं काफ़ी इंजर्ड हुए थे। तो आज 16 साल हो गए पर कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। और इतनी पहले भी 15 साल से गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, वो बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और उनकी तरफ से बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली जॉब की या किसी चीज़ की। असम की एक लड़की थी जिसको वहाँ की गवर्नमेंट ने जॉब दे चुकी है, वो भी 3-4-5 साल हो चुके हैं उन्हें ऑलरेडी, पर यहाँ की गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या आप बताएं, बहुत 16 साल के और 16 साल हो जाएंगे। सरकार ने जो हम लोगों से वादे किए थे, हम लोगों से मतलब जो लोगों की डेथ हुई थी ब्लास्ट के अंदर, उनके उस टाइम उन्होंने बोला था जो इनके परिजन रह गए, जो बच्चे थे उस टाइम 7-8 साल के, जैसे अभी आपको बताया इसके बारे में, मनीषा है, दीक्षा है, ये सब लोग इंजर्ड हुए थे। मनीषा के तो मदर, फादर, भाई की डेथ हुई थी, वो अकेली थी बेचारी। अब उसने ग्रेजुएशन कर ली है कि सरकार ने कहा था कि इनको नौकरी देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कई लेटर लिखे हैंगे, मुझे जवाब आया कि हम लोग 2% जो हैगा सरकारी गवर्नमेंट के अंदर इनके रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, सोचने के अलावा कुछ नहीं है। सरकार से हमने पहले भी प्रार्थना करी थी, जो बेकसूर लोग शहीद होते हैं, अपंग घायल होते हैं, उनको उम्र भर के लिए गोद लो। वो क्यों मांगे नौकरी आपसे? आपको उनको देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हो, जो शहीद हो जाते हैं देश में कहीं भी, हर एक स्टेटों के जो सीएम साहब हैं, वो अभी देखो असम के सीएम साहब ने निशा को नौकरी दी। हमारे दिल्ली के सीएम साहब, दिल्ली के जो शहीद हुए परिवार, उनके परिवारों के जो घायल हुए, उनको नौकरी दें। बेकसूर लोग जब शहीद होते हैं, सरकार को उनका कर्तव्य बनता है उनको उम्र भर के लिए गोद लेना। लंग इन्फेक्शन से चौथे दिन उसकी डेथ हो गई थी। आज भी 16 साल हो गए। दिवाली का त्यौहार हमारे लिए ख़त्म हो चुका है, हम उस त्यौहार को नहीं मनाते और 16 साल हो गए, आगे भी 4 साल चलते जाएंगे। देखिए, मेरी छोटी सी बच्ची थी 8 महीने की, जिसकी डेथ यहाँ हुई थी। मेरी सिस्टर भी थी, मम्मी भी थी और फ्रेंड भी थी, और ना ही मेरी मम्मी की उम्र थी उस समय जाने की, बहुत छोटी उम्र, 50 साल की थी उस समय, और मैं इंजर्ड हुई थी। मेरी ये बड़ी बेटी है, ये भी 9 साल की थी उस समय, ये भी इंजर्ड हुई थी। अब सरकार भले मुआवजा दे देती है, लेकिन वो कितने दिन खाया जाता है। मेरा अभी भी कान का ऑपरेशन होना है दिवाली के बाद, और